गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे जीके में पेज नंबर 51 ट्रिकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, माई मदर विश टू हायर अ मेड। द मेड सेड आई विल टेक 1 रुपीज़ ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ वर्क, 2 रुपीज़ ऑन सेकेंड डे, 3 रुपीज़ ऑन द थर्ड एंड फोर्थ ऑन द फोर्थ एंड शो ऑन एंड सो फोर्थ। If my mother want to hire her, what total amount will the maid charge on the 10th day? क्या कहता है कि मेरी माँ क्या करती है, एक हायर मेड को हायर करना चाहती है। मेड मतलब जो काम करने में घर में मदद करते हैं। तो मेड ने क्या कहा कि आई विल टेक, मैं लूँगी फर्स्ट डे वर्क का फर्स्ट रुपीज़, सेकेंड डे वर्क का सेकेंड रुपीज़ एंड थर्ड डे थर्ड रुपीज़ एंड सो ऑन। इसी तरह करते हुए वो 10th डे कितनी रुपीज़ लेगी, 10th डे। तो टोटल कितना अमाउंट लेगी, तो बच्चों हम पहले लिख देंगे 1 से 10 तक, और जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे ये टोटल ऐड कितना होता है, ₹55। तो हाउ विल शी गेट, तो शी गेट 55 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गौतम ईट्स 100 चॉकलेट इन a half a minute and Govind eats half of the chocolate in double the time. How many chocolates can they eat together in 1 minute? तो बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे गौतम क्या करता है बच्चों, 30 सेकेंड में, हाफ मिनट में मतलब 30 सेकेंड में कितना चॉकलेट वो ईट करता है, 100। तो वो 60 सेकेंड में कितना चॉकलेट खाएगा बच्चों, 200। मतलब गौतम 1 मिनट में कितना चॉकलेट खाएगा, तो 200। गोविंद क्या है बच्चों, वो क्या करता है 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में वो कितना चॉकलेट खाता है, हाफ चॉकलेट यानी 50 चॉकलेट। तो टोटल कितना पूछा गया है, हाउ मैनी चॉकलेट कैन दे ईट टुगेदर। तो बच्चों उन्होंने एक साथ कितनी चॉकलेट को खाया, तो गौतम ने 1 मिनट में 200 चॉकलेट को खाया और गोविंद ने 1 मिनट में कितने चॉकलेट को खाया, 50। तो दोनों ने टोटल कितने चॉकलेट्स को खाए बच्चों, तो 250। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों कि एक फिश है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब एक फिश को हमने ड्रॉ किया, ये कितनी लंबी है, फिश है 15 सेंटीमीटर। इट्स हेड इज़ एज लॉन्ग एज टेल। कहते हैं कि इसका जो हेड और टेल है ये दोनों का लेंथ इक्वल है। when the measurement of middle part is divided by 2, और उसका जो मिडिल पार्ट है बच्चों ये पार्ट, उसको जब डिवाइडेड किया गया 2 से, तो आंसर कितना आया 4.5। तो मतलब इसका मिडिल पार्ट को जब 2 से डिवाइड करेंगे 4.5, तो मतलब इसका मिडिल पार्ट कितना होगा, 9। तब ना 9 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। तो 4.5 बॉडी पार्ट का ये हम देखेंगे, ये 9। और कहा गया है कि टेल और हेड क्या है बच्चों, दोनों इक्वल है। यानी इक्वल होने के लिए देखिए आपको पूरी फिश की लंबाई दी गई है। पूरी फिश की लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और उसमें आपको पता है कि मिडिल पार्ट 9 सेंटीमीटर है और टेल और हेड इक्वल है। तो कितना हो गया टेल और हेड, 3 सेंटीमीटर का। समझ गए। नेक्स्ट है आपका, My neighbors have a large family. Each boy in the family has as many brother as sister. If you ask his sister, she would say, I have thrice the number of brothers than the number of sisters. Explain how. क्या कहता है बच्चों कि मेरे नेबर में क्या है, एक फैमिली है, वो बहुत बड़ी फैमिली है और उसमें क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर इक्वल है। और जब भी सिस्टर से पूछा जाता है तो वो क्या कहती है कि मेरे पास थ्राइस ब्रदर हैं, मतलब मेरे 3 भाई हैं। और पहले ही कहा गया बच्चों क्या है, ब्रदर और सिस्टर इक्वल है। तो मतलब वो जब भी बात हो रही है तो 3 भाई है, तो मतलब 3 सिस्टर भी होगी। तो जब 3 सिस्टर होगी, और हमेशा हम जब भी एक सिस्टर से पूछ रहे हैं, तो जब भी हम किसी से पूछते हैं तो वो अपने को इंक्लूड करके नहीं कहता है, वो हमेशा खुद को एक्सक्लूड करके कहता है। तो मतलब फैमिली में कितने हो गए, यहाँ पे आपको कहना है कि फैमिली में कितने ब्रदर हो गए, 3 ब्रदर और 2 सिस्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव अ 2 डिजिट नंबर। क्या कहता है बच्चों कि मैं एक 2 डिजिट नंबर हूँ। मान लेते हैं हम लोग वो 2 डिजिट नंबर क्या है, XY। लेट्स कंसीडर इट XY। द फर्स्ट डिजिट इज द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4। क्या कहता है बच्चों, जो फर्स्ट डिजिट है, मतलब बात X की हो रही है, जो X है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड मल्टीपल 4, सेकेंड मल्टीपल 4 ऑफ, मतलब आपको पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मतलब x जो है बच्चों वो क्या है, 8। नाउ व्हेन द 2 डिजिट आर एडेड, जब ये x और y को ऐड किया गया, द सम इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 4। तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है बच्चों, 12। तो अगर x 8 है तो y कितना होगा बच्चों,
तो अगर x 8 है तो y डेफिनेटली 4 होगा, तब तो हम ऐड करने पे 12 करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, I visited my friend's farm and heard a lot of quack quack and grut grut. On asking him how many animals were there on the farm, he replied that there were 86 legs and out of 34 legs belonged to his ducks. How many ducks and pigs were there on the farm? क्या कहता है बच्चों कि मैं अपने दोस्त के फार्म में गया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी। तो जब उसने अपने दोस्त से पूछा तो उसके दोस्त ने कहा कि यहाँ पे 86 लेग्स है, मतलब टोटल जो लेग है यहाँ पे एनिमल्स के वो 86 है। एंड ही रिप्लाइड देयर एंड आउट ऑफ 34 लेग्स। आपको पता है बच्चों सबसे पहले डक के कितने लेग होते हैं? डक के 2 लेग्स होते हैं। तो अगर 34 टोटल 34 लेग्स है तो मतलब कितने डग है? तो 70 डग्स हैं यहाँ पे। 72 ज़ा 34, आपको पता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 86 लेग में 34 लेग अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, कितने लेग बच गए हमारे पास? 52 लेग्स। अब आपको पता है कि पिग्स के कितने लेग होते हैं? पिग्स के 4 लेग होते हैं। तो अगर आप 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13, तो कितने निकल गए हमारे पास? 13 पिग्स। मतलब यहाँ पे कितने हैं? 17 डक्स है और 13 पिग्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौनक्स मदर इज़ 20 years older देन हिम। रौनक्स मदर, ओके, रौनक की मदर, रौनक, लेट्स कंसीडर रौनक का एज क्या है बच्चों? x है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? 20 years ओल्डर है तो उसकी मदर्स की एज क्या हो जाएगी? x + 20। आफ्टर 5 years क्या कहा जाता है बच्चों? आफ्टर। जब भी हम बात करते हैं आफ्टर का मतलब है कि आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम में रौनक की एज क्या हो जाएगी बच्चों? x + 5 और मदर की एज क्या हो जाएगी? x + 20 + 5। तो अब क्या कहता है बच्चों, जो है रौनक क्या हो की मदर क्या हो जाएगी? वो थ्राइस हो जाएगी। थ्राइस मतलब 3 टाइम। सपोज रौनक का एज अगर यहाँ पे 5 होता और 5 years के बाद वो कितना हो जाएगा? 10 years की। और उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा बच्चों? तो देखेंगे ये हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है कि रौनक की एज क्या है? 30 और उनकी मदर की एज क्या है? रौनक कितनी ईयर्स का है बच्चों? 10 years का। और उसकी मदर कितनी ईयर्स की है? 30 years की। तो मतलब क्या है? रौनक की मदर क्या है? रौनक से 30 years है। 3 मतलब उसके एज की थ्राइस है। लेकिन ये बातें कब हो रही हैं? ये हो रही हैं कितने सालों बाद? 5 years के बाद। लेकिन आपसे अभी प्रेजेंट एज पूछा गया। प्रेजेंट में रौनक की एज क्या होगी? तो प्रेजेंट में रौनक की एज क्या करेंगे हम? -5 कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 5 ऐड किया। तो रौनक अभी 5 years का है और उसकी मदर कितनी एज की है? वो 25 years की है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज इक्वल। ओके, बॉयज़ इक्वल टू गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 4 लेस देन द ट्वाइस नंबर ऑफ 12। अब क्या कहता है? द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 4 लेस देन द ट्वाइस नंबर ऑफ 12। ट्वाइस नंबर ऑफ 12 का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्वाइस नंबर ऑफ 12 मतलब 12 2 ज़ा 24 और माइनस उसे 4 करेंगे। ये किसके बराबर है? बॉयज़ के बराबर। तो बॉयज़ कितना हो गया बच्चों हमारा? 20। और आपको पहले ही बताया गया है कि बॉयज़ जितना है गर्ल्स भी उतनी हैं। तो 20 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट, राइट द digit 3 6 times in such a way that it makes total of 11. You can make use of mathematical sign to represent this numerical expression. सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है? 6 times 3 को लिखना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम करने के लिए हमने क्या किया?
और हमने यहाँ पे साइन लगा दिया डिवाइड का। अब देखेंगे बच्चों क्या होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 30, 33 प्लस 3 33। तो हमने क्या किया, 33 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 11। ओके नाउ द ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस एंड डीलक्स एक्सप्रेस लीव फॉर दिल्ली इफ़ राजधानी एक्सप्रेस मूव्स एट 150 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है बच्चों, हम राजधानी को लिखते हैं राजधानी एक्सप्रेस, इसकी स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 150 किलोमीटर। एंड डीलक्स एक्सप्रेस जो है उसका स्पीड क्या है, हाफ ऑफ द स्पीड, मतलब 150 है तो ये 75 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या कहता है बच्चों, व्हाट टाइम विल इस ट्रेन टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर। अब 1500 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी, तो देखेंगे हम राजधानी कितनी टाइम लेगी 1500 किलोमीटर को डिस्टेंस तय करने में ये लेंगी कितना टाइम बच्चों, ये लेगी 10 आवर। सेम डीलक्स का देखेंगे, डीलक्स कितना लेगी 1500 डिवाइडेड बाय 75, ये कितने बार में लेगी बच्चे 20 आवर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।